एवरीवन, हिस्ट्री होस्ट में आपका स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है गुप्तकालीन इतिहास जानने के स्रोत या उनका विवरण प्रस्तुत करना है। तो गुप्तकालीन इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं मैं बताती हूँ। इनके दो प्रमुख स्रोत हैं, साहित्य एवं पुरातात्विक। साहित्यिक साधनों में सर्वप्रथम पुराण आते हैं। इनकी संख्या 18 है, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण अत्यधिक महत्व रखते हैं। पुराणों से गुप्त साम्राज्य, उसके विभिन्न प्रांतों तथा सीमाओं का स्पष्ट चित्र मिलता है। गुप्तकालीन इतिहासकार जैसे कालिदास, शूद्रक, वात्स्यायन आदि की अमर कृतियों से गुप्तकालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दशा की जानकारी प्राप्त होती है। चीनी यात्री वाहयान व हेंग सॉन्ग के यात्रा विवरण भी गुप्त इतिहास के निर्माण में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। पुरातात्विक साधनों से अभिलेखों, मुद्राएं व स्मारकों को उल्लेख किया जा सकता है। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख निश्चित रूप से गुप्तों के इतिहास की रचना से सहायक सिद्ध हुआ है। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं एवं अन्य कलाकृतियों, उस काल की चित्रकला की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। गुप्तों की उत्पत्ति कैसी हुई है? गुप्त की उत्पत्ति एवं जाति के संबंध में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में भारी मतभेद है। गुप्त साम्राज्य के निर्माण के पूर्व भी कुछ अभिलेखों से गुप्त जाति का उल्लेख किया जाता है। सातवाहन राजाओं के अभिलेखों में अनेक पदाधिकारियों के नाम के पीछे गुप्त शब्द जुड़ा हुआ मिलता है। डॉक्टर रामाशंकर त्रिपाठी उन्हें वैश्य जाति का मानते हैं। वे लिखते हैं कि गुप्त सम्राटों की उत्पत्ति संदेहपूर्ण है, परंतु उनके नाम के पीछे गुप्त शब्द जोड़ा होने के कारण यह निकाला गया है। वे वैश्य जाति के थे। डॉक्टर जायसवाल के मतानुसार गुप्त शूद्र थे। उनके इस कथन को आधार कौमुदी महोत्सव नामक ग्रंथ है उनसे लिया गया है। इनमें उन्हें नीच कुल का माना जाता है। इसके विपरीत डॉक्टर राखालदास बनर्जी हैं, गुप्त सम्राट को लिच्छवी वंश के क्षत्रिय मानते थे। मंजूश्री मुल्कब में भी गुप्त सम्राटों के क्षत्रिय ही माना गया है। सम्राटों ने संभवतः गुप्त शब्द का प्रयोग अपने वंश के संस्थापक यानी श्रीगुप्त के नाम पर किया होगा। गुप्त वंश का शासक श्रीगुप्त तथा घटोत्कच। अभिलेखों के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक तथा प्रारंभिक शासक श्रीगुप्त लगभग 240 से 280 ईसा पूर्व था, जिसने किसी सम्राट का सामंत होने के कारण महाराज की उपाधि धारण की थी। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने चीनी तीर्थकट के लिए मृगशिखा वन में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण कराकर उसके व्यय हेतु 24 गांव दान में दिए थे। श्रीगुप्त के समान ही उसका पुत्र घटोत्कच स्वतंत्र सम्राट नहीं था, उसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। अनुमानतः इन प्रारंभिक दोनों महाराजों ने 275 ईसा से लेकर 319 ईस्वी तक शासन किया था। उनके शासनकाल की किसी उल्लेखनीय घटना की जानकारी नहीं मिलती है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था कि गुप्त कालीन इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, वो यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, और इसके आगे भी आप गुप्त साम्राज्य के बारे में जानना चाहें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।